धर्ममङ्गलमुखितं अहिंसासत्यमतमो देवावितं नमं सत्ये जसथमित्रयामनो। सर्वप्रथम किन्नानां कार्याणां शासनिक प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की पावन शिक्षाओं में अनंत बार वंदनम। सभी गुरु भगवंतों की पावन शिक्षाओं में वंदनम। पाठ पर विराजित मधुर वक्ता सेवा श्रमण परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री चित मुनि जी महाराज साहब की पावन शिक्षाओं में वंदनम एवं मेरे अनुज श्री ओजस मुनि जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में प्रधान जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने श्रीमद् उत्तराध्याय श्रुतदेव भगवान की आराधना आरंभ की थी। देखिए, इस वक्त भगवान नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी वाणी ही भगवान का क्या है, भगवान का रूप है। इस वाणी में ही हम भगवान की क्या करें, भगवान के दर्शन करें। यह आगम नहीं, क्या है, स्वयं परमात्मा स्वरूप है। क्योंकि महत्व किसका है, महत्व वाणी का है। किसका है, वाणी का है। तो वाणी जिसमें समाहित है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम जिनवाणी कहते हैं। और जिनवाणी यानी जिनेंद्र भगवान की वाणी। और उनकी वाणी उन्हीं का ही क्या होती है, रूप होती है। इसलिए इस जिनवाणी को हम सभी हृदय से नमन करते हैं। तो चलिए श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र में प्रवेश करें। उससे पूर्व जिनवाणी की महिमा गाते हैं, फिर वही गीत दोहराते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना। पाप कर्म को छोड़ के हम तो, पाप कर्म को छोड़ के जिनवाणी के बोलो,
जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, सद सत में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता। हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अनुभव वाणी, जिनवाणी को पी लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होती, उत्तराधयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। तो ये श्रुतदेव भगवान की महिमा थी। यह जिनवाणी की क्या थी? आराधना थी। देखिए, दो शब्द हैं, स्वाध्याय और आराधना। स्वाध्याय और आराधना में क्या है? बहुत ही अंतर है। देखिए, स्वाध्याय किस लिए किया जाता है? स्वाध्याय जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए की जाती है, और आराधना अहोभाव में बहते हुए और समस्त जिनेंद्र भगवान को सामने अनुभव करते हुए। जब हम जिनवाणी को
सुनते हैं और क्या होते हैं, रोमांचित होते हैं, पुलकित होते हैं, हर्षित होते हैं। और ये अहोभाव से की गई आराधना, शुद्ध देव की आराधना, यही आराधना है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम उपासना भी कहते हैं। देखिए, आराधना जो आत्मा से हो, बल्कि ये क्या है, सबसे अच्छा शब्द है। आराधना जो आत्मा से हो और उपासना जो जिनेंद्र देव भगवान के नजदीक बैठ कर के हो, तो ये उपासना होती है। तो इस समय परमात्मा क्या नहीं है, मौजूद नहीं है, शरीर नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि परमात्मा क्या है, मौजूद है। उनकी मौजूदगी में, उन्हीं की उपस्थिति में मैं श्रुत देव का क्या कर रहा हूँ, पारायण कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ और एक एक शब्द में जिनेंद्र देव का क्या कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। ये श्रुत देव की क्या है, आराधना। ये श्रुत देव की आराधना है। यानी शास्त्रों के हर एक वचन में क्या हो रही है, तीर्थंकरों की करुणा झलक रही है। और उनकी वाणी को पढ़ते हुए हम उनको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जब हम उनको महसूस कर लेते हैं तो क्या हो जाती है, वो आराधना हो जाती है, वो उपासना हो जाती है। तो चलिए अब मूल पाठ का उच्चारण करेंगे। द्वितीय अध्ययन, परिशः विजय। सूयं में आवसं तेनं भगवया एव मखायम्। इह खलु 22 परिसः सम्नेनं भगवया महावीरेण काश्रेणं पवेय। जे भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाय रियाय परिवयन्तो पुट्ठो न विनिहणिज्या। कैरे खलु ते 22 परिसः सम्नेनं भगवया महावीरेण काश्रेणं पवेय। जे भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाय रियाय परिवयन्तो पुट्ठो नो विनिहणिज्या। इमे खलु ते 22 परिसः सम्नेनं भगवया महावीरेण काश्रेणं पवेय। जे भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाय रियाय परिवयन्तो पुट्ठो न विनिहणिज्या। तंजाः द्विगिंछा परिसः, पिवासा परिसः, सीये परिसः, उसीन परिसः, दंसमसय परिसः, अचेल परिसः, अरई परिसः, इट्ठी परिसः, चर्या परिसः, निशिहिया परिसः, सिज्जा परिसः, अक्कोस परिसः, वह परिसः, जायना परिसः, लाभ परिसः, रोग परिसः, तनफास परिसः, जल परिसः, सकार पुकार परिसः, पन्ना परिसः, अन्नान परिसः, दंसन परिसः। परिसहनं भक्तिकाश्रेणं पवेय। तम्भे उदाहरिष्यामि अनुपुविं सुनहवे। द्विगिंछा परिगय दोहे तव श्री भिक्षु थामवं न छिंदे न छिंदावय न पये न पायावय। काली पवंग संकासे किसे धमनी संतय मायन्ने असंपाणस अदीन मन सोचय। तव पुट्ठो पीवासाय दुगुंची लज्ज संजय। सियोदगम न से विजा वियडसे शरणं चरे। छिन्नवाय सुपंखेषु आउरेक्षु पीवसिये। परिसुख मुहादिने तं तितिखे परिसहं चरन्तं वीरायं लोहं श्रियं फुसयेग। नाइरेलं मुनि गच्छे सोचानं जिनशासन। न मे निवारणं अतिछवितां न विजय। अहं तो अग्निं सेवामि भिक्षु न चिंताय। उस
विसीनं परियावेनं परिदाहेन तज्जीय घिंसुवा परियावेनं सायं नो परिदेव पुनः हिततो विसीनानं नो विपथाय गायं नो परिसिंचे नवीयचन य अपयं पुष्ठो यद समसेहि समरेव महामुन नागो संगामसि सेवा सूरो अभिहने परम न संतसे न वारे जमनं तीन पावसै उवेहे न हने पाने भुजन्ते आसं सोनियम परिजने हिंगवथे हिंग होखामिति अचेलाय अदुवा सचेले होखामि ई भिखो न चिंता ए गया चेलाय होई सचेलेया याविए गया एयं भवहियं नचा नानी नो परिदेवा गामनो गामं नियतमनगारं अकिंचनं अरय्यनुपेसे जतं तितिखे परिसा अरय पिठाओ किच्चा वीरये आय रखिए धम्मारा में नीरा रंगे उवसन मोनिच रंगोए समानुसारम जाओ लोगंगे इथियो जस एया परिनाया सुकडं तत्स सामन एगमादाय में हावि पंख भूयाओ इति नौता हिंगी निहने चरे जतगवेश एग एव चरे लाडे अभिभूय हरिष गामे वा नगरे वा विनिगमे वा रायहानिये असमानो चरे नीलकुज परिगहं असंसतो गिहते अड़िये परिगर सुसाने सुन्नगारे वा रुख मुने वा एग एकुकुओ निसिये जनय वित्ता सैपा तथ से चिठ मानस वसंगा विधाराय संका वियो न गच्छे जा उठिता अन्नमस उच्चावया हिंसे जाहिं तब से भिक्खु थामवनाय रे रमनी रिहने जपावदिथि विहनय पाए ऋतु वसय मधुं कल्याणं अदुपावर विने गराय परिसय एवं तथहि यस अप्पो से जपरे भिक्खु नति सिंपड़ी संजले सरि सो होई बालानं तम्हा भिक्खु न संजय सोचाणं खरु भाषा दारुणा गाम कंटगा तुसिनियो ओवे हे जनता हो मनसि करे हओ न संजले भिक्खु मनम पीन पाओ सय तितिखं परमनच्चा भिक्खु धम्मं समय रे समणं संजयं तंतं हानि ज कोई कथई नथि जीवसना सुति एवं प्रेह ज संजय दुःखरं खलु हो निचं अनगारस भिक्खुन सब में जाइय होई नथि किंचि अजाइय गोयरक पविठस पाणिनो सुपसारय सेयो अगार वासुति भिक्खु न चिंता परिसुभास में से ज भोयणे परिनिठिय लभे पिंडे अलभे गता नाणो तपे च पंडिय अजीवाहं न लभामि अविलाभ सुवेसिया जो एवं पड़ि संचिके एलाभ तम न तज्जर नच्चा उपयं दुखं वेयनाय दुहठिय अदिनो ठावाय कन्न पुटो तथहियस ते गिच्छं नाभिनन्दे च संचिख तग विषय एवं कुतस सामन्नं जोनं कुजनकारवे अचेलगसलुहस संजयस तव सीनु तने सुसय मानस हुज्जगाय विरहण आयवस निगायन औलह विवेयन एवं नचन सेवन्ति तंतुजं तन तंजि किलिन गाय विहावि पंकेन वरायन वाघ्यसुवा परियावे सायं नो परिदेव वेजन जराते ही आर्यं धमनुतरं जव शरीरभेयुति जन्मकायेन धार अभिवायनं भुट्ठानं स्वामी उज्जस्तिमन्तनं जेताय परि सेवन्ति नति सिंपिहाय मुनि अणुपसाय अपिच्छे अन्नाय सि अनुलुवे रससु नानु बिच्छे जानानु तपे जपन्नवक्से नूनमय कुवं कम्मानान
फला कड़ा जेना न भी जाना पुठो के नए कन हो अह पचाओ जंते कम्मानान फला कड़ा एवं मस्ताते अपानम नच्चा कम रीवा गयम नीरठा गमी वीराओ में होनाओ सुसंभु जो सखम ना भी जाना में धम्म करना न पावक तब वाहन मानाय मारी पड़ी बचाओ एवं विहाराओ में छाओ मम नियठ नथी नून पारे लोए इधि भाविता वसीनो अदुआ पंचियो मिति भिखो न चिंतन अहो जेना अथे जेना अदुआ विभवे साई संते एवं महसु भिखो न चिंतन ए परिसाह सवे कास वेद भवे यदि भिखो न विहरे चा पुठो के नई कन होई थी है अतिचार का पाठ। श्रीयाग में देवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभ्यागमे एक हमार श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या हुए ते में आलम जंगायठम बच्चा मीडियम इनक्षरम अचक्षरम कहीनम विनयहीनम जोगहीनम होशिनम सठुदिनम दुठु परिचयम है काले को सजाओ काले न को सजाओ है सजाइए 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 न सजाइए तस्मिच्छामि दुःखदं तस्मिच्छामि दुःखदं तस्मिच्छामि दुःखदं। श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र का द्वितीय अध्याय परिशः जय। साधना की पूर्णता के लिए साधक में यदि प्रथम गुण विनय आवश्यक है तो उसमें दूसरे गुण कष्ट सहिष्णुता अर्थात तितिक्षा। तितिक्षा का होना भी क्या है? अनिवार्य है। अतः भगवान महावीर ने द्वितीय अध्ययन में भगवान महावीर ने साधक के जीवन में कैसे कैसे एवं कौन कौन से कष्ट आते हैं उनका वर्णन क्या किया है उन्होंने इस अध्ययन में किया है, वो भी विस्तृत वर्णन। कष्टों एवं कलेशों को जैन शब्दावली में क्या कहते हैं? परिशः। क्या कहते हैं? परिशः कहते हैं। तो परिशः का अर्थ है साधु जीवन के साधना क्रम में बाधक कष्टों को क्या कहते हैं? परिशः कहते हैं। तो भगवान महावीर ने परिशहों को कितना बतलाया, यानी परिशहों की गिनती कितनी बतलाई है? 22 बतलाई है। तो यहाँ केवल कष्टों को सहन करना ही इष्ट नहीं कहा है, बल्कि इष्ट है साधना के मार्ग में क्या रहना? दृढ़ रहना, स्थिर रहना, पांचों महाव्रतों के हंसते हंसते क्या करना? पालन करना। ये क्या है? ये इष्ट है। तो संयमी साधक को यह जानकर ही साधना के महापथ पर क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि जिस कष्ट को स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है ना,
जिस कष्ट को, जो कष्ट आ रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जिस कष्ट का वीरता से अभिनंदन किया जाता है, वीरता से बुलाया जाता है, वीरता से उसका स्वागत किया जाता है, वह खेदजनक नहीं रह सकता। तो किसी व्यक्ति की यदि जेब से 100 रुपये का नोट क्या हो जाए, 100 रुपये का नोट भी गिर जाए तो कितना दुख होता है, होता है नहीं होता है? होता है। लेकिन वही 100 रुपये किसी गरीब को क्या कर दें, आप स्वेच्छा से दान कर दें, दे दें, तो अंदर ही अंदर क्या होती है, खुशी होती है। तो इसीलिए जिस प्रकार आपने एक गरीब को 100 रुपये दिए तो आपको क्या हुई, खुशी हुई। तो उसी प्रकार यदि स्वेच्छा से मुस्कुराते हुए कष्टों को हम क्या करेंगे, सहन करेंगे, तो ही परिशह विजयी क्या कर सकते हैं, कहला सकते हैं। तो परिशहों को सहन करने से जहाँ अहिंसा धर्म एवं साधु मर्यादा की रक्षा होती है, वहाँ जैन साधु की तितिक्षा से जैन शासन की भी क्या होती है, प्रभावना होती है। तो परिशह विजय धर्म है, और परिशहों से हार जाना, परिशहों से डर जाना क्या है, पाप है। तो देखिए एक बहन क्या करती है, स्वेटर बुनती है, आपने कभी बुना? वो जो 2 तंतु हैं जब एक हो जाते हैं, या वो जो 2 सिलाइयाँ हैं उनको क्या करती हैं, वो सीलती हैं, तो एक कपड़ा क्या होता है, एक कपड़ा बन करके तैयार होता है। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्या है, एक सुख दुख रूपी वस्त्र है, जिसमें कभी शुभ कर्म उदय में आते हैं, कभी अशुभ कर्म उदय में आते हैं, और इन्हीं शुभ और अशुभ कर्म के उदय के कारण हमारे जीवन में सुख अथवा दुख आते रहते हैं। तो इस अध्ययन में परिशह कष्ट मुख्य कितने प्रकार के बतलाए हैं, 2 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला है अनुकूल और दूसरा है प्रतिकूल। जो अनुकूल परिशह हैं वे इस प्रकार हैं, स्त्री परिशह, सत्कार पुरस्कार परिशह, प्रज्ञा परिशह, आदर्शन परिशह। और जो प्रतिकूल परिशह हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दशमशक, अचेल, ऐरति, चर्या, निषद्या, सय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाव, रोग, तृण स्पर्श, मल तथा अज्ञान परिशह। यानी इन सभी परिशहों में जो अनुकूल परिशह है, 2 प्रकार के परिशह बतलाए, अनुकूल और प्रतिकूल। तो जो अनुकूल परिशह है उसे फूल के समान कहा गया है, और जो प्रतिकूल परिशह है उसे सूल के समान कहा गया है। देखिए फूल क्या है, सुख है, कांटा क्या है, दुख है। फूल का अगर सैया मिल जाए व्यक्ति को तो क्या लगेगा, उसको कोमल लगेगा, अच्छा लगेगा। अगर वहीं कांटे का अगर उसको वो दे दें आप बिस्तर, तो बताओ सुखपूर्वक सोएगा? नहीं। तो फूल सुख है, कांटा दुख है। तो साधना के मार्ग पर सुख दुख दोनों क्या है, सुख दुख दोनों ही परिशह हैं। दुख का मूल पाप है, सुख का मूल क्या है, पुण्य बतलाया गया है। तो शांति का मूल धर्म है, और धर्म आत्मा का स्वभाव है, वत्तु सहावो धम्मो। तो प्रभु महावीर ने सभी कष्टों को 22 परिशहों में ही क्या कर लिया है, गिन लिया है। प्रभु फरमाते हैं कि साधक के जीवन में अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा एक समय में 19 परिशह ही क्या हो सकते हैं, परिशह आ सकते हैं। क्योंकि यदि शीत है तो उष्ण नहीं है, मतलब सर्दी है तो गर्मी नहीं है, गर्मी है तो सर्दी नहीं है। तो एक टाइम पे एक ही कष्ट क्या हो सकता है, यदि सर्दी है तो सर्दी ही लगेगी, गर्मी है तो सिर्फ गर्मी ही लगेगी। चर्या चलना, सैया सोना, सोने के टाइम सिर्फ सोने का, यानी चलने का तो दोष, यानी चलने के तो कोई वो नहीं लगेगा, उसको कष्ट नहीं होगा। सो रहा है तो एक ही कष्ट होगा। तो निषद्य यानी बैठना, इनमें से एक समय में एक ही क्या हो सकता है, परिशह हो सकता है। यानी यदि सो रहे हैं
तो उस टाइम आपको 18 क्या हो सकते हैं, परिशह आ सकते हैं, और सोते वक्त भी क्या आ सकते हैं, परिशह। इसको मिलाकर के कितने हो गए, 19 परिशह हो गए। उसी प्रकार बैठने में भी आ गया, उसी प्रकार चलने में आ गया। तो किसी ने प्रश्न किया कि भैया परिशह क्यों सहे, तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य उमास्वाती जी ने तत्वार सूत्र में बड़ा ही सुंदर कहा है, मार्गाचेवन निर्जरार्थम परिशोधव्य परिशह। अर्थात परिशह शब्द परि प्लस और सह, ये जो दो शब्द हैं इनके संयोग से क्या हुआ है, परिशह शब्द बना है। तो परि का मतलब है सब तरफ से, सम्यक प्रकार से। सह अर्थात सहन करना, संभाव पूर्वक क्या करना, उसको सहन करना परिशह कहलाता है। परिशह सहन के कितने उद्देश्य बतलाए, इसमें 2 उद्देश्य बतलाए हैं। पहला है मार्गाचेवन, अर्थात मार्ग से हटना नहीं, यानी क्या रहना, स्थिर रहना। दूसरा है निर्जरा, अर्थात कर्मों के क्षय के लिए क्या करना, सहन करना। प्रथम उद्देश्य मार्गाचेवन, यानी जो साधक वीतराग मार्ग पर क्या कर रहा है, वीतराग मार्ग पर चल रहा है, साधु जीवन को क्या कर चुका है, वो अंगीकार कर चुका है, तो उससे क्या नहीं करना, उससे हटना नहीं, क्या नहीं करना। अब कदम बढ़ा चुके हैं तो पीछे अब उसको खींचना नहीं है, अर्थात उसमें क्या बने रहना है, स्थिर बने रहना है। दूसरा उद्देश्य बतलाया है निर्जरा, यानी जो पहले हम क्या कर चुके हैं, पहले कर्म बांध चुके हैं, जो पूर्वबद्ध कर्मों के क्षय के लिए परिशह सहन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्जरा कहते हैं। वो क्या हो गया, दूसरे उद्देश्य हुआ। यानी हम परिशह सहन क्यों करते हैं, एक तो संयम में स्थिर रहने के लिए, और दूसरा निर्जरा के लिए। तो यदि व्यक्ति के जीवन में ये दोनों उद्देश्य क्या हो, स्पष्ट हो, तो कष्ट होने पर आदमी क्या नहीं करेगा, रोएगा नहीं, वह बड़ी शांति के साथ क्या करता रहेगा, परिशहों को, सुख दुख को सहन करता रहेगा, झेल लेगा। अगर ये उद्देश्य नहीं होता तो वह थोड़ी सी कठिनाई आने पर भी क्या कर लेगा, थोड़ी सी कठिनाई आने पर भी हो हल्ला करने लगेगा, रोने लगेगा, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने लगेगा। तो जो उसने जो स्वीकार किया है, जिस मार्ग को, जैसे वीतराग मार्ग है, संयम का मार्ग है, या श्रावक का मार्ग है, अगर उसने स्वीकार किया है, अगर उसके ये जो 2 उद्देश्य बतलाए गए हैं, अगर ये 2 उद्देश्य उसने सही तरीके से समझे नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, उस स्वीकृत मार्ग से विचलित हो जाएगा, यानी वीतराग मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाएगा। यानी थोड़े से कष्ट आए कि साधु बाना छोड़ दिया, थोड़े से कष्ट आए श्रावक के नियम व्रत तोड़ दिए। तो परिशह आने पर साधक सोचता है कि यह क्या है, एक अवसर है स्वयं को नापने और क्या करने का, परखने का। तो मन की आदतों और सुविधाओं की प्रतिबद्धताओं को तोड़कर कौन कर सकता है, जिसके दोनों उद्देश्य क्या हो, दोनों उद्देश्य संकल्पित हों, पक्के हों। कौन कौन से, एक तो मार्ग से ना हटना, और दूसरा निर्जरा, यानी जो हमने कर्म बांधे हैं उनको क्षय करना। अगर ये उसके उद्देश्य पक्के हैं तो वो मन की आदतों और सुविधाओं की प्रतिबद्धताओं को तोड़कर स्वतंत्र, निर्भय एवं निर्द्वंद्व बन जाता है। वह वातावरण का क्या नहीं बनता, खिलौना नहीं बनता, अपितु बाहर में होने वाले इन खेलों का वह क्या बन जाता है, ज्ञाता दृष्टा बनता है। उसका यह ज्ञान ही आंतरिक अनाकुलता एवं सुख का क्या बनता है, कारण बनता है। अतः परिशह दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, और ना मजबूरी से सहन की गई कोई दुख स्थिति है, बल्कि ये स्वेच्छा से क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है कि साधु जीवन में
या श्रावक जीवन में चाहे कोई सी भी परीक्षाएं आए, क्या करना है, उसको सहन करना है। चाहे दुख की स्थिति आए, चाहे सुख की स्थिति आए, उसको वहाँ पे क्या रहना है, हमें संभाव पूर्वक रहना है। तो इन शारीरिक कष्टों को जो समता पूर्वक क्या कर लेता है, सहन कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है, परिसह जय कहलाता है। यानी उसने सभी कष्टों पे विजय पा लिया है। तो इस अध्ययन का सार इतना ही है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो जीवन में, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, ये दोनों ही क्या है, कर्म बंध के कारण है। चाहे सुख आएंगे तो फूलना नहीं, दुख आएंगे तो रोना नहीं। तो क्या करना है, इनको संभाव पूर्वक सहन करना है, संभाव पूर्वक रहना है। अब चलते हैं गीतिका में। बाईस परिसह वीर कहते भिक्षु उनको जान ले, आराधना के मार्ग में यदि आए तो स्वीकार ले। मार्गच्युत न हो कभी भी कष्ट के दुर्भाव से, सहन समता से करे वो कर्म क्षय के भाव से। सहन समता से करे वो कर्म क्षय के भाव से। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सफल बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। निर्ग्रंथ प्रवचन में प्रभु ने जो परिसह बतलाए, जिन्हें जान करके भिक्षु संयम से न घबराए, बार बार उनसे परिचित हो, बार बार उनसे परिचित हो, अविचल भाव जगाओ, जीवन धन्य बना लो, जीवन। जीर्ण वस्त्र के होने पर यह सोच नहीं है हितकर, वस्त्र रहित हो जाऊंगा मैं, रखे भावना डर कर। यति धर्म का पालन करके, यति धर्म का भय को मन से निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। विचरण करके भिक्षु को यदि संयम नीरस लगता, प्रज्ञा बल से खुद को मोड़ रख कर मन में समता, निरारंभ उपशांत विरत हो, निरारंभ
शांत विरत हो, ऐ रुचि भाव निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन राग द्वेष को छोड़ के विचरे, रखे न कोई ममता, एक जगह पर टिके नहीं वो, विचरे रख कर समता, निर्लिप्त रहे वो गृहजनों से, निर्लिप्त रहे वो गृहजनों से, तोड़ मोह को डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। द्रव्य भाव से रहे अकेला, चपल वृत्ति का वर्जन, त्रास नहीं दे अन्य जनों को, कष्टों से ना कंपन, चिंतन कर ले अविचल हूँ मैं, चिंतन कर ले अविचल हूँ मैं, एक अकेला चलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। कोई क्रोध करे भिक्षु पर, उस पर रोष न करना, तिरस्कार हो अपशब्दों से, मौन भाव ही रखना, मन में नहीं बताए उसको, मन में नहीं बसाए उसको, वैर भाव बिसरा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पिटे जाने पर भी मुनि जन, क्रोध द्वेष न करते, क्षमा धर्म को श्रेष्ठ जान कर, प्रतिशोध को हरते, मार पीट से जीवन मरता, मार पीट से जीवन मरता, चिंतन यही धरा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन सरल नहीं आहार को लेने, अपने हाथ फैलाना, वस्त्रादि लेने के खातिर नित्य द्वार पर जाना, इससे तो गृहवास ही अच्छा, इससे तो गृहवास ही अच्छा, ऐसे भाव हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन भक्त पान यदि मिले नहीं तो खेद कभी न करना, आज नहीं तो कल मिल जाए ऐसा चिंतन करना, ऐसी सोच से दुख ना होता, ऐसी सोच से दुख ना होता, मन को शांत बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य
अभिवादन सत्कार की कोई इच्छा कभी न करते। यानी जैसे आप वंदन नमस्कार करते हो हमको, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, इच्छा कामना नहीं करना चाहिए कि तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे वंदन करो, नमस्कार करो, तुम हमारा सत्कार करो। तो कई बार क्या हो जाता है, कई बार मन में भावना आ जाती है कि भैया इसने मुझे क्या नहीं की, वंदना नहीं की। तो इन भावों को क्या ना करें साधु, अपने मन में ना रहे। तो अभिवादन सत्कार की कोई इच्छा कभी न करते, दूजों का सत्कार देख कर ईर्ष्या भी न रखते, देख सरस आहार अन्य का, देख सरस आहार अन्य का, रस गृद्धि को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। व्यर्थ हुआ मैथुन से निवृत्त, व्यर्थ बना व्रतधारी, नहीं जाना प्रत्यक्ष में मैंने धर्म शुभ शुभकारी। यानी कई बार क्या होता है, हमने कभी स्वर्ग तो देखा नहीं, मोक्ष भी नहीं देखा, ना ही कभी नरक देखा। तो आदमी दूसरों के यानी संसारी को देख करके क्या हो जाता है, साधु का कभी मन विचलित भी हो जाता है कि बेफालतू में मैं क्या हुआ, घर बार से निवृत्त हुआ, बेफालतू में मैंने अपनी पत्नी को क्या कर दिया, पत्नी को छोड़ दिया। या ये हो सकता है कि व्यर्थ ही मैंने घर बार छोड़ दिया, व्यर्थ ही, इससे बड़े साधु बनने से अच्छा मैं क्या कर लेता, शादी कर लेता, घर बसा लेता, व्यर्थ ही मैंने इन चीज़ों को क्या कर दिया, व्यर्थ ही छोड़ दिया। तो ऐसी भाव क्या ना करें, ऐसे भाव साधु अपने मन में ना लाए। तो व्यर्थ हुआ मैथुन से निवृत्त, व्यर्थ बना व्रतधारी, नहीं जाना प्रत्यक्ष में मैंने धर्म अशुभ शुभकारी, व्रत से मम अज्ञान मिटा नहीं, व्रत से मम अज्ञान मिटा नहीं, ऐसा चिंतन टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। दुख सहने को परिशह सारे वीर प्रभु ने बताए, मिले कभी तो भिक्षु उनसे नहीं पराभव पाए, परिशह जय बने सब भिक्षु, परिशह जय बने सब साधु, साधु धर्म निभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बोले श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय। आज का नियम रहेगा कि आज